नमस्ते। आज हम भारत में हाल ही में हुई दो दुखद हवाई घटनाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हमारे पास अहमदाबाद विमान हादसा और वो जो उत्तराखंड हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई, उससे जुड़ी कई रिपोर्ट्स और कुछ जानकारी है। हाँ, दोनों ही बहुत गंभीर घटनाएं रहीं। कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से जो पता चला है उसे ठीक से समझें। बिल्कुल। मतलब आखिर हुआ क्या था, खास बातें क्या निकल कर आ रही हैं और जो जांच चल रही है उसमें किन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है। तो चलिए सीधे अहमदाबाद वाले हादसे से ही शुरू करते हैं। ठीक है। ये कहा जा रहा है कि करीब 30 सालों में भारत की सबसे भयानक हवाई दुर्घटना है ये। हाँ, आंकड़ों के हिसाब से तो यही लगता है। और इसमें एक चीज बड़ी असाधारण सी है कि एक यात्री बच भी गया। हाँ, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। हाँ, तो ये एयर इंडिया की उड़ान थी AI-171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान। जी, काफी आधुनिक विमान माना जाता है ये। 12 जून 2025 की बात है। अहमदाबाद से लंदन गेटवे जा रही थी, लेकिन टेक ऑफ के फौरन बाद ही रनवे के पास ही एक इमारत से टकरा गई। बिल्कुल, टेक ऑफ के तुरंत बाद हुआ हादसा। और इसमें विमान में सवार सभी 241 लोग और जमीन पर भी 19 लोग थे, उनकी जान चली गई। हाँ, कुल मिला के 260 मौतें हुई। और जैसा हमने कहा, एक यात्री बच गया, जो वाकई इतने बड़े हादसे में सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसकी जांच एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB। अच्छा, AAB। हाँ। और इसमें मदद के लिए अमेरिका की NTSB, जो उनकी एजेंसी है, और खुद विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग, वो भी शामिल है। तो कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। जी हाँ, और अच्छी बात यह है कि विमान के ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी होता है ना। बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें सारा फ्लाइट डेटा और कॉकपिट की बातचीत रिकॉर्ड होती है, तो वजह समझने में बहुत मदद मिलती है। तो शुरुआती जांच में क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, अभी कुछ पक्का कहना तो मुश्किल है, लेकिन कई संभावनाएं देखी जा रही हैं। जैसे हो सकता है दोनों इंजन फेल हो गए हों। दोनों एक साथ? हाँ, जो कि 787 जैसे प्लेन में बहुत रेयर होता है। पर जांच में ये एंगल है, या फिर लैंडिंग गियर या फ्लैप्स में कोई दिक्कत आई हो, किसी पक्षी के टकराने की आशंका, मतलब बर्ड हिट, या फिर रखरखाव मेंटेनेंस में कोई कमी रही हो, और कोई बाहरी कारण जैसे तोड़फोड़ वगैरह। वो एंगल भी खुला रखा गया है। तोड़फोड़ या कोई गलत तरीके से अगर पार्ट्स बदले गए हों, मतलब जांच का दायरा काफी बड़ा है। यहाँ किसी भी चीज को रूल आउट नहीं कर रहे हैं अभी। अच्छा, और वो जो सिमुलेशन टेस्ट्स की बात आ रही थी, उससे क्या पता चला? हाँ, जो शुरुआती सिमुलेशन किए गए हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि विमान टेक ऑफ के बाद शायद जरूरी ऊंचाई या स्पीड नहीं पकड़ पाया। अच्छा। और उड़ान बनाए रखने में सफल नहीं रहा। पर ऐसा क्यों हुआ, यही तो जांच का मेन पॉइंट है। इस हादसे का एक और पहलू भी है जो बहुत दुखद है, वो DNA मैचिंग वाला मामला। हाँ, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई। सुनने में आया कि कुछ परिवारों को गलत शव सौंप दिए गए थे। जी हाँ, देखिए, सभी 260 पीड़ितों की पहचान तो DNA से कर ली गई थी, लेकिन शुरुआती स्टेज में कुछ कंफ्यूजन हुआ, जिसकी वजह से 6 परिवारों को गलत शव मिल गए थे और उन्हें सोचित दोबारा अंतिम संस्कार करना पड़ा। ओह, ये तो बहुत ही पीड़ादायक रहा होगा उन परिवारों के लिए। यकीनन, ये दिखाता है कि इतने बड़े हादसे के बाद हालात कितने मुश्किल और जटिल हो जाते हैं। और जैसा आपने शुरू में कहा, ये करीब 30 साल में भारत का सबसे घातक हादसा है, तो इसका असर भी इंडस्ट्री पर काफी पड़ा होगा। बिल्कुल, एक तो मानवीय क्षति इतनी बड़ी है, दूसरा बोइंग के शेयर्स पर भी इसका असर देखा गया, उनमें गिरावट आई। अच्छा। और भारत में हवाई सुरक्षा को लेकर जाहिर है गंभीर सवाल उठे हैं। एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है। ये तो थी अहमदाबाद की घटना, लेकिन दुख की बात है कि इसके कुछ ही दिन बाद एक और हवाई हादसा हो गया उत्तराखंड में। जी हाँ, ठीक 3 दिन बाद ही 15 जून 2025 को केदारनाथ के पास, वो चारधाम यात्रा वाला रूट। हाँ, उसी दौरान आर्यन एविएशन का एक हेलीकॉप्टर था, वो क्रैश हो गया। और इसमें भी शायद कोई नहीं बचा। दुर्भाग्य से नहीं। हेलीकॉप्टर में 7 यात्री थे, जिनमें 2 बच्चियां भी शामिल। और जमीन पर एक रेस्क्यू वर्कर थे, उनकी भी जान चली गई। कुल 8 लोगों की मृत्यु हुई। इस हादसे की क्या वजह बताई जा रही है? पहाड़ी इलाका है, मौसम एक बड़ा फैक्टर होता है वहाँ। हाँ, शुरुआती तौर पर तो मुख्य वजह खराब मौसम और जीरो विजिबिलिटी ही मानी जा रही है। जीरो विजिबिलिटी मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था? बिल्कुल, पहाड़ों में मौसम बहुत तेजी से बदलता है और ये हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। इस घटना के फौरन बाद DGCA ने, जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, उसने उस रूट पर उस पर्टिकुलर ऑपरेटर की उड़ानें सस्पेंड कर दी। अच्छा, रोक लगा दी। जी,
और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भेजी गई। तो ये घटना खासकर जो तीर्थ यात्रा वाले मुश्किल रूट्स हैं, वहाँ खराब मौसम में उड़ान भरने के जो नियम हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उन पर सवाल खड़े करती है। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सवाल है कि क्या ऐसे मुश्किल मौसम और इलाकों में, खासकर जब इतने सारे यात्री सफर कर रहे हों, तो मौजूदा सेफ्टी प्रोटोकॉल काफी हैं? या उनमें कुछ और सुधार की गुंजाइश है? हाँ, या उन्हें और सख्ती से लागू करने की जरूरत है? इस पर विचार होना चाहिए। तो अगर हम दोनों घटनाओं को एक साथ देखें, फिलहाल की स्थिति क्या है, जांच कहां तक पहुंची है, एक मोटा मोटा अंदाजा। देखिए, अहमदाबाद वाला जो AI-171 हादसा है, उसकी जांच तो अभी डिटेल में चल रही है। हाँ। जैसा हमने बात की, इंजन है, फ्लैप्स हैं, बर्ड हिट है, मेंटेनेंस है, या फिर कोई और बाहरी कारण, तोड़फोड़ की आशंका भी है। इन सब पहलुओं पर बहुत बारीकी से गौर किया जा रहा है। उम्मीद है कि पूरी रिपोर्ट आने में करीब 3 महीने लग सकते हैं। 3 महीने, ठीक है। और जो उत्तराखंड हेलीकॉप्टर दुर्घटना है, उसकी जांच का फोकस मुख्य रूप से इस बात पर है कि खराब मौसम में उड़ान का फैसला क्यों लिया गया और चारधाम जैसे रूट्स पर सेफ्टी नियमों का पालन कितना हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये दोनों घटनाएं हमें क्या बताती हैं? देखिए, ये घटनाएं एक तरफ तो हवाई यात्रा से जुड़े जो जोखिम है, उनकी याद दिलाती हैं। ये तो सच है। हाँ, वो तो है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी दिखाती हैं कि हादसों के बाद कितनी गहन, कितनी रिगरस जांच प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। बिल्कुल, मकसद यही होता है कि ये वजह पता चले और उसे ठीक किया जाए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। और इससे ये भी साफ होता है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और उन्हें लागू करने पर लगातार ध्यान देना कितना जरूरी है, खासकर तब जब भारत का एविएशन सेक्टर इतनी तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। निरंतर सतर्कता चाहिए। तो आज हमने इन 2 दुखद घटनाओं और उनसे जुड़े जो सवाल उठ रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश की। जी। आखिर में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम, कि इन हादसों के जो तत्कालिक कारण हैं, उनसे अगर थोड़ा हटकर देखें, तो क्या ये जो एक के बाद एक दुर्घटनाएं हुई, ये भारत का जो एविएशन सेक्टर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर या नियमों की निगरानी पर, या उस पर जो दबाव बढ़ रहा है, क्या उसके बारे में कुछ बड़े और गहरे सवाल खड़े करते हैं? ये वाकई एक अहम सवाल है। इस पर निश्चित रूप से सोचने की जरूरत है। इस पर विचार किया जा सकता है।